बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी कैसे हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। ज़िंदगी ऐसे जैसे हाथ में रेत हो और रेत आहिस्ता आहिस्ता हाथ से सिरकती जा रही हो, गिरती जा रही हो। और इंसान है कि अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसे ख़ुद भी ये शायद मालूम नहीं कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। ज़िंदगी को आपने किस जहत से, किस ज़ाविये से और किस एंगल से गुजारना है, इसके बारे में भी इंसान सोचता रहता है और कोशिश करता रहता है। लेकिन ज़िंदगी है कि गुज़रती चली जा रही है और ज़िंदगी है कि जैसे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता वो डोरी जो कभी उसके हाथ में थी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी खिंचती चली जा रही है। आखिर हम इस ज़िंदगी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर कैसे काबू पा सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। यही है आज का मौजू। तो दोस्तों, ज़िंदगी अगर एक इंसान 60 साल ज़िंदा रहता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, तो 60 साल में से 1/3 ऑफ हिज लाइफ तो वो सोता है। यानी अगर 8 घंटे आप सोते हैं तो 24 घंटों में से 8 घंटे सोने का मतलब ये है कि 1/3, 1/3 तो आप सो जाते हैं। और अगर 8 घंटे डेली आप सो रहे हैं और 1/3 ऑफ योर लाइफ आप कितना सोएंगे? 60 साल की अगर हम एवरेज ज़िंदगी लें तो आप 1/3 हिस्सा यानी 20 साल सोते रहेंगे। तो 60 साल में से 20 साल तो वो हैं जो आप सोते रहेंगे, तो 40 साल हैं जो आप जागते हुए गुजारेंगे। यही जागते हुए वो ज़िंदगी है जिसके बारे में इंसान को ख्याल है कि ये बहुत तवील है। दोस्तों, ज़िंदगी दूरबीन की तरह है, बिनॉकुलर की तरह। ऐसे जैसे कभी कोई इवेंट आप एक तरफ से देखें तो मालूम होता है जैसे अभी कल की बात है, और अगर एक तरफ से देखें तो आपको लगता है जैसे बड़ी दूर की बात है। यानी ज़िंदगी अगर दूरबीन से देखने के मुतरादिफ है, एक सिमत से देखें तो लगता है अभी कल का वाक़या है, और एक सिमत से देखें तो लगता है अभी बहुत दूर की बात है। इंसान की मौत के बारे में भी ये कहते हैं कि जब इंसान को मौत आती है तो इंसान के ज़िंदगी एकदम उसके सामने फ्लैश की तरह चलती है और उसको ऐसे महसूस होता है जैसे उसने जो जो इवेंट किया था वो सारा उसके सामने है। और जब वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है तो ऐसे मालूम होता है जैसे ज़िंदगी चाहे ख़त्म ही ना हो और अभी बहुत तवील है। ज़िंदगी के बारे में जो एक अहम बात हमें हमेशा अपनी याददाश्त में रखनी चाहिए वो ये कि अगर 60 बरस की ज़िंदगी है, 20 साल सोते में गुजरे तो पीछे 40 रह गए जागती हुई ज़िंदगी। उस 40 में से 15 या 16 साल की वो ज़िंदगी जिसमें इंसान के वो अपने हाथ में नहीं है, घर वाले तय कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले जो 15 साल हैं वो भी निकाल दीजिए, तो 40 में से 15 चले गए तो 25 साल बाकी रह गए। उस 25 साल में से उसकी एजुकेशन और उसके बाद उसका करियर, और करियर के बाद अपने बच्चों को पालना और फिर बच्चों का करियर पाथ सेटल करने की एक तगदो। तो उस 25 साल के अंदर अंदर अपना इंसान का बड़ा होना, उसका शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादियां करना, बच्चों का करियर सेट करना, तो वो 25 ईयर्स इनफ हैं या नहीं। और उसमें वो बीमारी के साल या खुदा न खास्ता वो सुस्ती के साल या खुदा न खास्ता रिटायरमेंट के वो ईयर्स जिसमें आप बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं या नहीं रह पाएंगे, वो कहाँ गए? अगर वो 5 साल निकाल दें तो शायद 20 साल की ज़िंदगी जिसमें इतने भरपूर टारगेट्स जो आपने अदा करने। और इस सारी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम ख्याल कि क्या आप इसको खुदा के हवाले से भी गुजारना चाहते हैं या नहीं। अगर कोई शख्स इसको खुदा के हवाले से गुजारना चाहता है तो उसको इबादत का मौका कब मिलेगा? अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि मौत के करीब इबादत कर लेंगे, अल्लाह को याद कर लेंगे, अल्लाह को मना लेंगे और उसका शायद हक अदा हो जाए। लेकिन क्या अल्लाह करीम आपसे यही आखिरी साल मांग रहे हैं? नहीं, उनका तकाजा तो ये है कि बंदगी करो, मेरे बंदे बनकर रहो। अगर बंदगी का तकाजा है तो बंदगी कब से शुरू करनी है? अगर नमाज 7 साल की उम्र में शुरू कर दी है, रोज़े 14 साल की उम्र में शुरू कर दिए हैं, तो कहीं अल्लाह का तकाजा तो 7 और 14 साल की उम्र से शुरू होता नज़र आता है। और अगर 60 बरस की ज़िंदगी में 20 साल सोना, 15 साल बेवकूफ़ी के साल यानी जो अपने अख्तियार में नहीं और माँ बाप हमारे लिए तय कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे एजुकेशन, करियर, हमारे बच्चे, बच्चों का करियर, ज़िंदगी में तो इतना मौका ही नहीं मिल पाता कि कभी अल्लाह के बारे में सोच भी सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ एक टिप यही तो डिस्कस करनी है, और वो टिप ये है कि
زندگی کے ہر لمحے کو جب تک آپ خدائی نقطہ نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ میں جو کر رہا ہوں، چاہے بچے پال رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اگر شادی کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کی خاطر، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کی خاطر، کریئر اپنا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کی خاطر، کامیابی حاصل کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کی خاطر، ناکامی کو برداشت کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کی خاطر، جب تک آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں دیکھیں گے تو زندگی آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگی جیسے آپ ہاتھ سے ضائع کر رہے ہوں۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کرتے رہیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کی خاطر گزارتے ہوئے ضرور ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کی زندگی ضائع نہیں ہوئی۔ سورہ عصر کا موضوع کہ بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو خود ہی گزارتے ہوئے زندگی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ زندگی کا خسارہ کسے کہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ الذین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں رہتے جو اس کو ایمانی نقطہ نظر سے گزارتے ہیں، جو اللہ کی مان کر اللہ کی رضا کے تحت اس کو گزارتے ہیں، ان کو خسارہ محسوس نہیں ہوتا، جو ان کے پھر تمام عمل صالح بنتے چلے جاتے ہیں، ان کی ہر بات ناحق سے اٹھ کر حق پر قائم ہوتی نظر آتی ہے، اور ان کو ایک ایسا صبر عطا ہوتا ہے جس میں ان کو ہر وقت اللہ کی مائیت اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ صبر کیسے آئے؟ 60 سال کی زندگی میں جو ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے اور ضائع ہونے کو ہے، اس ضیاع سے ہم بچ سکتے ہیں تو صرف ایک طریقہ کار کہ اس کا فیصلہ کریں کہ اس کائنات کو اپنے نقطہ نظر سے گزارنا ہے یا رب کے۔ اگر رب کے نقطہ نظر سے گزارنا ہے تو ہر فیصلہ، ہر ڈیسیشن اور ہر موڑ پر اللہ کی رضا کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو زندگی گزارنا بھی آسان ہو جائے گا، اور آپ کو یہ احساس نہیں رہے گا کہ جیسے آپ خسارے میں جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ شاید آپ کی زندگی اگر ختم ہو جائے تو کہیں رزلٹ اور اس کا نتیجہ خسارہ نہ ہو۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا، اور بھی ویڈیوز اسی پیٹرن پر اور اسی بات کے حوالے سے بنائیں گے تاکہ وقتاً فوقتاً ہمیں اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔